कुछ पूछना करना है? हाँ पूछो। हाँ प्राइवेट बात नहीं, प्राइवेट नहीं है, पर्सनल बात नहीं, ज्ञान की बात कुछ पूछना हो तो अभी आधा घंटा पौना घंटा है। हाँ हाँ बाप के साथ रहने वाले लोग आपको नहीं पहचान पाते हैं। हाँ। तो ये बात बेसिक नॉलेज वालों के लिए, एडवांस वालों के लिए। बेसिक वालों में कोई नहीं, कोई एक ने भी बाप को पहचाना? जो अभी बेसिक नॉलेज में चल रहे हैं उनमें से कोई एक भी ऐसा है जिसने बाप को पहचाना हो? उनकी तो बात ही नहीं। तो एडवांस वालों के लिए, एडवांस वालों के लिए है, लेकिन कि साथ में रहने वाले जो हैं, ये बात नहीं कि थोड़े समय साथ रहे या लंबे समय साथ रहे, चाहे लंबे समय साथ रहे हो फिर भी बाप को नहीं पहचान पाते। लेकिन बाबा यहाँ पर तो पहचानने फलाने तरह में आते हैं, पहचान लिया। अब पार्टी मतलब क्या खास पहचान है? तो 100% सभी पहचान लेते हैं हमेशा के लिए या छोड़ के भाग जाते हैं? आज पहचानते हैं और कल है हमें बुद्धि में समझ में नहीं आया था, हमारे हमने ऐसे ही निश्चय पत्र लिख दिया जाके। पहले भी ऐसे होता था, बेसिक में भी खून से लिखते थे फिर बाद में छोड़ के चले गए। अभी खून से लिखने की वाली बात नहीं है। और वेदांती जी निभाएंगी तो लक्ष्मी का पाठ बताएंगे। हो सकता है कोई वेदांती हो और वो लक्ष्मी का पाठ बजाए, क्योंकि अमेरिका को बाबा ने अव्यक्तवाणी में बोला है कि अमेरिका ने असली सर्विस करना शुरू किया। अब जो है वो नारायण का पाठ बजाएंगे। मैं तो नहीं बजाने वाला। और मम्मी जो है वो बजाएंगे माता का पाठ, रात माता का पाठ है, रात माता का पाठ है। तो ब्रह्मा बाबा उसको कौन सा पाठ बजाएंगे? ब्रह्मा बाबा इस समय जो मुरली में ही बोला है कि तुम बच्चों में मम्मा बाबा भी प्रवेश करते हैं। क्या मम्मा बाबा जो है वो तुम बच्चों में प्रवेश कर सकते हैं। मेरा तो एक ही मुकर्ररत है जिसमें मैं प्रवेश करके ज्ञान के राज समझाता हूँ। बाकी कोई कह नहीं सकता कि मेरे अंदर शिव बाबा आया हुआ। और जिस मुकर्ररत में आता हूँ वो भी कह नहीं सकता कि मेरे अंदर भगवान बाप आया हुआ है, कि मैं नारायण की आत्मा हूँ, कि मैं शंकर हूँ, कि मैं संगम की कृष्ण हूँ। ये कोई कुछ कह नहीं सकता। हाँ ये बात जरूर है कि कोई बच्चा होशियार नहीं होता है, समझाने में बुद्धू है, लेकिन हिम्मत करता है सेवा करने के लिए, कोई अच्छे आदमी को समझाने के लिए पहुंच जाता है, तो मैं उस बच्चे में प्रवेश कर लेता हूँ और उसको दृष्टि योग से उस बच्चे को उठा लेता हूँ और वाचा से फोर्स देकर उस आत्मा का कल्याण कर देता हूँ। बाकी ऐसे नहीं है, क्या ऐसे नहीं है कि कोई बच्चा ये कह सके कि मेरे अंदर शिव बाबा आया या आता है। अभी उनकी बात पूरी होने दो, उनकी समझ में आने दो। क्या क्या पाठ है ब्रह्मा का? तो बच्चों में प्रवेश करता है तो रुद्रमाला में कितने बच्चे हैं? रुद्रमाला में कितने बच्चे हैं? 108 है ना। तो 108 में लास्ट मणका भी है मेरे नजदीक और फर्स्ट मणका भी मेरे नजदीक है।
तो दोनों मनोरथों में प्रवेश नहीं हो सकता ब्रह्म का है। मुरली में तो बोला है कि जगदम्बा महाकाली बनती है, तो महाकाली के चित्र में चंद्रमा का वो जो चित्र है वो मस्तक में नहीं दिखाया जाता। दिखाते हैं कि नहीं दिखाते हैं? किस बात की यादगार है? प्रविष्टा की यादगार है। जैसे शंकर के मस्तक में चंद्रमा दिखाते हैं, वैसे जो जगदम्बा तामसी बनने पर महाकाली का पार्ट बजाती है, असुर संहारिणी का पार्ट बजाती है, तो उसमें भी कौन सी सोल काम करती है? ब्रह्मा की सोल काम करती है। इसलिए मुरली में बोल दिए कि वास्तव में ये ब्रह्मा तुम्हारी जगदम्बा है। क्या ये वास्तव में ये ब्रह्मा तुम्हारी जगदम्बा है? जिसको तुम जगदम्बा समझते हो वो जगदम्बा नहीं कि तुम ओम राधे को जगदम्बा समझ लो, कि तुम वास्तव में कोई और को जगदम्बा समझ लो। नहीं, वास्तव में ये ब्रह्मा तुम्हारी जगदम्बा है, परंतु तन पुरुष का है। दाढ़ी मूंछ वाले जितने होते हैं सब विकारी होते हैं, मनुष्य होते हैं। इसलिए जगदम्बा की तो पूजा होती है। ये जगदम्बा के रूप में इसकी पूजा नहीं हो सकती। इसलिए कन्या माताओं के चार्ज में इस तन को नहीं रखा जा सकता। इसलिए कन्या माता निमित्त बनी हुई है ओम राधे, जगदम्बा के रूप में पार्टी टाइम भी हार्ट बजाए रही है। लेकिन ये ओम राधे भी जगदम्बा नहीं है। मुरली में और भी क्लियर कर दिया है। वास्तव में ब्रह्मा सरस्वती को मम्मा बाबा नहीं कहेंगे। माने आगे चलने वाली कोई और हस्तियां हैं जिनको मम्मा बाबा कहा जाए। तो ब्रह्मा की सोल शरीर छोड़ने के बाद शंकर में भी प्रवेश करती है, लेकिन शंकर के द्वारा असुर संहारी का पार्ट नहीं बजाती। किसके द्वारा बजाती है? असुर संहारिणी गाई हुई है या असुर संहारी देवता गाया हुआ है? असुर संहारिणी गाई हुई। इसलिए शक्तियां ही विनाश का पार्ट बजाती है। मेरे को नहीं बजाना है। हमारा शिव बाबा का ये पार्ट नहीं है कि असुरों का संहार करे, पुरानी दुनिया का विनाश करे। शंकर क्या करता है? कुछ भी नहीं। शंकर का कोई पार्ट नहीं। ऐसे नहीं माचिस की तीली ले जाके घर घर में आग लगाएगा। घर घर में आग लगाना, पत्नी को विपरीत बुद्धि बनाना, पति को विपरीत बुद्धि बनाना, ये मेरा काम नहीं है। घर फोड़वाते ना, तो ये मेरा काम नहीं है। मैं डिस्ट्रैक्शन नहीं करता। डिस्ट्रैक्शन कराने के निमित्त शिव की शक्तियां बनती हैं। शक्तियां दो प्रकार की हैं। मूर्ति का चित्र है ना, तो उसमें लेफ्ट हैंड है और राइट हैंड। कोई मेरी राइट हैंड है, पवित्रता का पार्ट बजाती है, महिमा का पार्ट बजाती है। कोई मेरी लेफ्ट हैंड है, अपवित्रता से होता है विनाश और प्योरिटी से होती है स्थापना। तो राइट हैंड वो स्थापना का पार्ट बजाती है, और जो लेफ्ट हैंड है वो विनाश का पार्ट बजाती है, महाकाली का पार्ट बजाती है। इसलिए दो प्रकार की देवियां गाई हुई हैं, एक शाकाहारी और एक मांसाहारी। यहाँ ज्ञान में मांस कौन सा है? देह मन का मांस है। इसलिए ब्रह्मा की सोल वो वास्तव में धर्मराज है, धर्म का राजा है, अधर्म का राजा नहीं, धर्म का राजा। तो जो धर्म का राजा होगा उसका शास्त्रों में नाम क्या दे दिया? धर्मराज।
जो धर्म करे उसको पुरस्कार मिले, जो अधर्म करे उसको दंड मिले। तो बड़े से बड़ा दंड देने वाला कौन हुआ? धर्मराज। इसलिए अभी तुम्हारे ने भी बोला अपने फरिश्ते स्वरूप का उद्घाटन कब करेंगे? चीफ जस्टिस को बुलावेंगे क्या? इसका मतलब धर्मराज के रूप में महाकाली का पार्ट जब प्रत्यक्ष होगा तो जिनको फरिश्ता बनना होगा वो फरिश्ता बन जाएंगे। कुरान में भी कहा हुआ कि जब विनाश होता है तो विनाश के टाइम पर विनाश बर्पा होता है तो खुदा के फरिश्ते, खुदा के तख्त को किसने उठाया? 8 फरिश्तों ने उठाया। तो एक तरफ फरिश्ताई स्वरूप को प्रत्यक्ष करने वाले प्रत्यक्ष होंगे और दूसरी तरफ महाकाली अपना खेल दिखाएगी। तमाशा होने वाला है, कोई गिरने वाला है, कोई उठने वाला है, कोई हंसने वाला है, कोई रोने वाला है, तमाशा होने वाला है, पर्दा उठने वाला है। बाबा लेकिन महाकाली की तो पूजा होती है, अब पूजा त्रिमूर्ति के आधार से होती है तो उसमें पवित्रता धारण की होगी कभी? महाकाली के रूप में होती है पूजा। महाकाली के रूप में जो पूजा होती है उसमें भी उसका कोई लक्ष्य रहा होगा क्या? लेफ्टिस्ट के रूप में पार्ट बजाने का लक्ष्य रहा होगा या राइटिस्ट के रूप में पार्ट बजाने का लक्ष्य रहा होगा? कोई घरवालियां ऐसी होती हैं कि अपनी बात पति से मनवाना चाहती, गलत सत्य बात भी मनवाना चाहती और नहीं मानता है तो फिर आपने मनवानी चाल चलना शुरू, लेफ्टिस्ट का पार्ट बजाना शुरू। देखेंगे हमसे दबता है कि नहीं, मैं इसके घर में जाऊंगी, मैं उसके घर में जाऊंगी, मैं ऐसा करूंगी, मैं उसको घर में बुलाऊंगी, तू हमारा चाकर ले। तो अनका चीते काम करना शुरू। तो जो कमजोर होता है पति वो तो डर जाएगा, अरे बाप रे ये तो हमारे घर का बर्बादी कर देगा, ये तो हमारे सारे परिवार की बर्बाद ना कटा देगी, अरे बाप रे चलो भैया इसकी जो इच्छा है सो पूरी कर दो। और जो मजबूत होगा सच्चखंड की स्थापना करने वाला होगा तो वो सच्चाई में चलेगा या डर जाएगा? सच्चाई चलेगा। हाँ तो महाकाली की पूजा क्यों होती है? वो अंदर से जानती है। क्या जानती है? अंदर से तो जानती है कि सच्चाई क्या है, लेकिन यज्ञ के आदि में ही स्थापना के साथ साथ यज्ञ होने से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। निमित्त कौन बने? ब्राह्मण बच्चे अकेले। पहले निमित्त कौन बना? दुनिया में जितनी भी लड़ाइयां हुई हैं और शास्त्रों में भी जितनी लड़ाइयां लुढ़ी हुई हैं उनमें निमित्त कौन बनता है? महाभारत का निमित्त कौन बना? रामायण का निमित्त कौन बना? देवासुर संग्राम का निमित्त कौन बना? देवासुर संग्राम लक्ष्मी इसका निमित्त बनती। विष्णु का पाठ किसके द्वारा? विष्णु कोई एक आदमी थोड़े ही है, विष्णु तो 4-5 आत्माओं का स्वभाव संस्कार का कॉम्बिनेशन है। जो ब्रह्मा है सोई विष्णु बनता है। ब्रह्मा कितने हैं? ब्रह्मा के 4 मुख चतुरानन, ब्रह्मा के 5 मुख पंचानन। तो जो ब्रह्मा बनते हैं वही सब मिलकर के विष्णु बनता है। नंबर वार है। जो मुखिया है वो प्रजापिता कहा जाता है और बाकी सब नंबरवार ब्रह्मण। हाँ जी और बोलो। हैं? जो हो गया है स्वर्गीय संगठन। हाँ तो स्थापना ब्रह्मा को बताया है, उनकी स्थापना
स्थापना के निमित्त तो ब्रह्मा को बताया कि ब्रह्मा के द्वारा स्रोत के गेट खोलता हूँ, हाँ। ब्रह्मा के द्वारा स्रोत की बादशाही देता हूँ। हाँ। ब्रह्मा है नहीं तो ये कैसे संगठन कैसे बन गया? यज्ञ के आदि में शिव आते हैं तो किसके साथ आते हैं? तीन मूर्तियों के साथ आते हैं। तीन मूर्तियों में ऊंचे से ऊंचा काम करने वाली मूर्ति कोई होगी या नहीं? और मीडियम काम करने वाली कोई मूर्ति होगी या नहीं होगी? है? होगी। अब थर्ड क्लास काम करने वाली कोई मूर्ति होगी या नहीं होगी? होगी ना। तो मूल रूप में कौन सी मूर्ति का आधार लेते हैं? यज्ञ के आदि में ज्ञान का बीजारोपण मुख्य बात है ना। भगवान आता है तो क्या देता है? भगवान के पास कोई धन संपत्ति है क्या? परम धाम से लाता है क्या? जो असली चीज देता है तो ज्ञान ही देता है। उसके लिए निमित्त किसको बनाता है? ज्ञान देने के लिए बनाता है। सुनने सुनाने के लिए, फाउंडेशन डालने के लिए निमित्त बनाता है या ज्ञान के लिए निमित्त बनाता है? भक्ति का फाउंडेशन डालने के लिए माता निमित्त बनती है, और ज्ञान का फाउंडेशन डालने के लिए, ज्ञान का बीज बोने के लिए हम बीज प्रदा पिता, वो कोई प्रजापिता है जो निमित्त बनता है। तो पहली मूर्ति जो ऊंचे से ऊंची है उसको भगवान आकर के निमित्त बनाता है ज्ञान का बीजारोपण करने के लिए। और ज्ञान के लिए कहा जाता है अत्य ज्ञानान्न मुक्ति, बिना ज्ञान के मुक्ति जीवन मुक्ति नहीं मिल सकती। ऐसे नहीं कहा जाता बिना भक्ति के मुक्ति जीवन मुक्ति नहीं मिल सकती, बिना वैराग के मुक्ति जीवन मुक्ति नहीं मिल सकती। तो जो पहली मूर्ति आदि में निमित्त बनती है वो पहली मूर्ति अंत में भी ब्रह्मा के रूप में निमित्त बनती है। ब्रह्मा कोई एक नहीं है। क्या? सुप्रीम सोल जब ऊपर से आता है, ज्ञान का बीजारोपण डालता है, तो ज्ञान का बीजारोपण करने के लिए प्रकृति का आधार लेता है या नहीं लेता है? प्रकृति का आधार लेता है ना। और जब प्रकृति का आधार लेता है तो प्रकृति माने 5 तत्वों का पुतला। वो पुतला कौन है जो ज्ञान का बीजारोपण करने के लिए आधार बनता है? प्रजापिता। तो मुख्य ब्रह्मा कौन हुआ? प्रजापिता मुख्य ब्रह्मा हुआ। तो ऐसे नहीं कि स्वर्ग के गेट ब्रह्मा के द्वारा खोलता हूं तो जो टाइटलधारी ब्रह्मा बाद में बना सन 47 से, जिसका नामकरण होना शुरू हुआ सन 51 में, बोर्ड में लिखना शुरू हुआ माउंट आबू में आने के बाद, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय, तो वही ब्रह्मा है। उसके अलावा कोई ब्रह्मा नहीं है क्या? ब्रह्मा जगदम्बा ब्रह्मा है, हैं? बड़ी माँ जगदम्बा ब्रह्मा है। ओ ठीक, ब्रह्मा जगदम्बा है, लेकिन यहाँ अर्धनारीश्वर को भी दिखाया जाता है भारतीय परंपरा में। जो माँ का पार्ट बजाता है वो भी शिव है, और जो बाप का पार्ट बजाता है वो भी शिव है। दादा लेखराज ब्रह्मा के द्वारा जो सहन शक्ति का पार्ट बजाया वो जगदम्बा ने बजाया क्या? बजाया। माँ का मुख्य गुण कौन सा होता है? सहनशीलता धारण करना। बच्चों के लिए माँ जितना सहनशील बनती है उतना कोई बाप का पार्ट नहीं है। तो सहनशीलता का जो पार्ट कृष्ण किशोर दादा लेखराज ने बजाया वो दादा लेखराज ने बजाया या कोई और ताकत ने बजाया? शिव ने बजाया। अच्छा चलो, उनको निमित्त बनाया दादा लेखराज। यज्ञ की आदि वाली माता जिसके द्वारा ज्ञान सुनाया गया, सुनने सुनाने का फाउंडेशन भक्ति का डाला गया, उसको निमित्त क्यों नहीं बनाया?
उसको निमित्त बनाया होता तो मुरली में बोला होता वास्तव में ये ब्रह्मा तुम्हारी जगदम्बा है, नहीं बोला होता था। ये ब्रह्मा जगदम्बा नहीं है क्योंकि तन पुरुष का है। जो भी नाम पढ़ते हैं वो शरीर के ऊपर पढ़ते हैं या आत्मा के ऊपर पढ़ते हैं? शरीर के ऊपर नाम पढ़ते हैं। ये भी बात है कि शास्त्रों में काम के ऊपर नाम गाए हुए हैं। तो शास्त्रों में दाढ़ी मूछ वाला भी ब्रह्मा दिखाते हैं। तो दाढ़ी मूछ वाला ब्रह्मा जो नाम पड़ा है वो जरूर सहन शक्ति धारण की है। तो दादा लेखराज की आत्मा निमित्त बनी सहन करने के लिए। यज्ञ के आग में भी जगदम्बा सहन करने के लिए निमित्त नहीं बनी। किस बात के लिए निमित्त बनी होगी समझ सकते हैं? विनाश ज्वाला यज्ञ कुंड से प्रज्वलित हुई, निमित्त कौन बने? हैं? माँ बाप पहले। माँ बाप नहीं लड़ेंगे लड़ाई, बच्चे क्यों सीखेंगे लड़ाई लड़ना? यज्ञ के आग में भी माँ बाप निमित्त बनते हैं और अंत में भी माँ बाप निमित्त बनते हैं। तो हिसाब बनाए देते हैं। दो पार्ट के बीच में साबुत बचे न कोई। दो पार्ट हैं, एक आधार नीचे का पार्ट और एक ऊपर का पार्ट। उसको वेदों में कह दिया द्यावा पृथ्वी। द्यावा माने आसमान और पृथ्वी माने नीचे का पार्ट। इस सृष्टि के माता पिता हैं, वो है वर्ल्ड मदर, वो है जगत पिता। तो दोनों का झगड़ा हो जाता है। झगड़ा कारण क्या होता है? झगड़े जब ज्ञान में आ गए तो झगड़े का कारण क्या बनता है? ज्ञान या अज्ञान? अज्ञान कारण बनता है। मेरे साथ रहने वाले, ये नहीं कहा कि 1 सेकंड साथ रहने वाले, 1 महीना साथ रहने वाले, भले जिंदगी भर साथ रहे हो, मेरे साथ रहने वाले बच्चे मेरे को नहीं पहचान पाते। किस कारण? ज्ञान दूसरों को बहुत सुना लेते हैं। दूसरों में सुनाने के लिए कोई दीदी दादी या दादाओं का बच्चा नहीं है जो ज्ञान सुनाने में उनसे क्रॉस कर जाए। लेकिन धारणा बस ज्ञान उठाने के लिए है वजन। वजन को उठाओ लेकिन दूसरों को बांट नहीं सकते क्योंकि लड़न के स्वभाव के। जन्म हुई फिर उनका कुल बन जाता है। माँ काली की एक भुजा होती है कि अनेक भुजाएं होती है? अनेक भुजाएं। उनकी पारावारी नहीं, ढेर भुजाएं निकलती हैं। तो लेफ्टिस्ट भुजाएं भी है, विष्णु की राइटियस भुजाएं भी है। जो चलाने वाला भगवान है उसकी राइटियस भुजाएं भी है ब्रह्मा के रूप में, और लेफ्ट भुजाएं भी हैं। लेफ्टिस्ट भुजाएं जो है वो लेफ्टिस्ट का पार्ट बजाती है। उनका पार्ट ही ऐसा है। यज्ञ के आग में भी ऐसा ही पार्ट था और अंत में भी ऐसा ही पार्ट बनता है। कोई कितना भी समझाए मानने वाले नहीं है। दिवाली पे जो महालक्ष्मी की पूजा होती है उसमें आप गणेश की पूजा क्यों नहीं करते? नारायण की पूजा क्यों नहीं करते? तो बच्चे की पूजा नहीं होनी चाहिए है? बच्चा अगर अच्छा काम करे तो बच्चे की पूजा नहीं होनी चाहिए है? है? गणेश जी का बाप कौन है? लेकिन दीपावली का निमित्त कौन बनता है? जिसकी पूजा होती नहीं। दीपावली पर विशेष पूजा किसकी गाई हुई? महालक्ष्मी की पूजा गाई हुई। माना जगदम्बा का पार्ट बजाने वाली और चाहे भारत माता का पार्ट बजाने वाली, दोनों की शक्तियों के स्वभाव संस्कार मिलकर के जब एक हो जाते हैं
तो महालक्ष्मी का पूजन होता है। स्वर्ग आएगा, उसका पूरा प्रोसीजर क्या रहेगा? पूरा प्रोसीजर ये रहेगा कि रुद्रमाला तो सबका बीज है। रुद्रमाला में स्वर्ग बनाने वालों के बीज हैं या नहीं है? और रुद्रमाला में नरक बनाने वालों के बीज हैं या नहीं है? तो रुद्रमाला में जो स्वर्ग बनाने वालों के बीज हैं, उन बीजों में कोई चंद्रवंशियों का मुखिया होगा कि नहीं, और कोई सूर्यवंशियों का मुखिया होगा कि नहीं? जो सूर्यवंशियों का मुखिया होगा वो, और चंद्रवंशियों का जो मुखिया होगा वो दोनों मिलकर के नई दुनिया का फाउंडेशन डालने के निमित्त बन सकते हैं या नहीं बन सकते? सूर्यवंशी ग्रुप के अंदर, और वो सूर्यवंशी ग्रुप के अंदर ही पहले निमित्त बनेंगे, या दूसरे चंद्रवंशी इस्लामवंशी ग्रुप जो है उनके अंदर निमित्त पहले बनेंगे? पहले तो जो सूर्यवंशी होंगे उनके अंदर जो निमित्त होंगे स्त्री चोले के रूप में और पुरुष चोले के रूप में मुखिया का पार्ट बजाने वाले, वो नई दुनिया का फाउंडेशन डालने के निमित्त बनते हैं। इसलिए शास्त्रों में लिखा हुआ है, शंकर जी को दिल्ली प्यारी नहीं है। क्या? शंकर जी को दिल्ली प्यारी नहीं है, कोई दूसरी नगरी प्यारी नहीं है। कौन सी नगरी प्यारी है? काशी नगरी प्यारी। दिल्ली के निमित्त जरूर दिल्ली होगी, काशी के निमित्त जरूर काशी होगी। नाम ही है काशी। काशी माना तेज कौन सा है? याद। अद्वैतवाणियों में नाम आया है 2-3 साल पहले से, योगिनी बहन। तो सूर्यवंशियों का जो ग्रुप है उसमें कोई योगिनी बहन होगी ना? होगी नहीं होगी? जब आप से ही बात कर रहे हैं अव्यक्त बाप दादा, कोई और बच्चों से बात ही नहीं करते, तो योगिनी बहन का नाम लिया है तो कोई योगिनी बहन भी होगी ना? योगी राज होगा तो योगिनी बहन भी होगी। योगी राज नहीं होगा 8 में तो योगिनी बहन भी नहीं होगी। इसलिए अव्यक्तवाणी में और क्लियर कर दिया कि ये जो अष्टदेव है ना, ये भी डिक्लेयर होने वाले हैं। तो तुम बच्चों ने इन्हें दीदी दादी दादाओं का भी श्रृंगार किया है आदि में। क्या? आदि में इन दीदी दादियों का भी श्रृंगार किया है। कई चीज से श्रृंगार किया होगा? उस समय ज्ञान तो था नहीं। गुणों से श्रृंगार किया। आदि में गुणों से श्रृंगार करती है वो, आठवात में, और अंत में ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करती है। तो दीदी आदियों का जो ग्रुप होगा उस ग्रुप में भी सब धर्म के होंगे कि नहीं होंगे? उन सब धर्मों के बीज यहां है। सूर्यवंशी चंद्रवंशियों के द्वारा फाउंडेशन पड़ता है नई दुनिया का, कि एक वंश के द्वारा पड़ता है? दोनों चाहिए ना। तो उनके बीज कोई हुए ना रुद्रमाला में मुख्य। चंद्रवंश का मुखिया कौन है? जगदम्बा। अच्छा, पूर्वज कौन सृष्टि के है? नहीं, सारी सृष्टि के पूर्वज कितने हैं?
सारी सृष्टि के पूर्वज अव्यक्तवाणी में बताया हुआ है ना, ध्यान से। 8 सारी सृष्टि के पूर्वज है 8 जो पहले पहले जन्म लेते हैं। जा माना जन्म लेने वाले, पूर्व माने पहले पहले। क्या है? 8 में तो अव्यक्तवाणी में तो अभी तो डिक्लेयर भी कर दिया। उनमें एक है बाप, एक है माता। अभी क्लैरिफिकेशन आने वाला होगा। तीसरा भी बोल दिया, जयपुर से 3 और जोधपुर से 2, क्या 5। महाद्वीप कितने? 7 में 2 तो कोई रहता ही नहीं उनमें, और 5 में रहते हैं। तो जो 5 की बात हो रही है 5 दिशाओं में, तो उनमें 3 तो जयपुर के जो जीत पाली, मन का संघर्ष नहीं रहा। मन का संघर्ष तब तक चलता है जब तक अपने पार्टी की पहचान नहीं होती। और जब पार्टी की पहचान हो जाती, पक्का निश्चय बैठ जाता है कि हमारा ये पार्ट है, तो पाना था सो पा लिया, आत्मा संतुष्ट मणि बन जाती। फिर तो करने की बात है, कर्मित या मर्मिट, करके दिखाओ। अर्जुन से क्या कहा? अर्जुन राब हुआ पड़ा है, तू सिर्फ निमित्त मात्र बन जा। तो ऐसे ही है, जिसकी बुद्धि में जिसका पार्ट खुल जाता है वो फिर मैदान में कूद पड़ता है। करने कराने वाला कौन है? करनहार करावनहार, वो तो बाप ही बनता है। सिर्फ बच्चों को हिम्मत करनी है। तो ये अव्यक्तवाणी में बोल दिया है कि बाप दादा ने तुम बच्चों को नई दुनिया की सौगात दे दी है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि बिना ब्रह्मा के वो काम शुरू हो जाता है। अम्मा तो जरूर चाहिए, क्या? लेकिन वो बीज रूप अम्मा है। क्या? सारी सृष्टि की बीज है। वो सारी सृष्टि की जो बीज है वो सूर्यवंशियों में होगी या चंद्रवंशी, इस्लामवंशी, बौद्धवंशियों में होगी? सूर्यवंशियों में है। इसलिए उस नगरी के लिए कहते हैं कि शंकर जी की त्रिशूल की नोक पर काशी नगरी बसी हुई है। आधार क्या है? 3 कांटे भी नहीं आधार। 3 कांटे आधार नहीं है। जो त्रिशूल होता है ना, उसमें 2 कांटे नीचे होते हैं और 1 कांटा ऊपर होता है। बस उस नोक पर रखी हुई है। बिंदु किसकी याद कर रहा है जी? आत्मिक स्टेज वाली होगी। योग कब लगेगा? आत्मा की स्टेज होगी तब योग लगेगा, कि देवान में होगी तो योग लगेगा। आत्मिक की स्थिति होती है तो योग लग जाता है। देवान हुआ योग लगेगा नहीं। तो इसलिए कोई जरूरी नहीं है कि जो ब्रह्मा के पार्टधारी है वो ही ब्रह्मा है। दूसरी बात, नई दुनिया का जो फाउंडेशन है वो अलग बात और नई दुनिया अलग बात। क्या मकान बनाया जाता है तो फाउंडेशन दिखाई देता है या अंदर होता है?
अभी जो नई दुनिया की सौगात दी है वो सबको दिखाई दे रही है, किसी को दिखाई दे रही हो तो बताओ। है तो दिल्ली के अंदर ही फाउंडेशन, लेकिन दिखाई तो नहीं दे रहा। वो फाउंडेशन डालना अलग बात, नई दुनिया की सौगात तुम बच्चों को दी है वो अलग बात, लेकिन अभी नई दुनिया बनी नहीं है। बनेगी तब जब चंद्रवंश का मुखिया है वो मैदान में आए। लेकिन मानव की बुद्धि चल रही है कि वो नई दुनिया कहाँ है, हमें पता नहीं लग रहा है, क्या हम जाएंगे कि नहीं जाएंगे। हम कहाँ होंगे, कौन सी दुनिया? अभी नहीं जाएंगे तो आगे जाएंगे। अगर 4.5 लाख में अपना नंबर है तो जाएंगे तो जरूर। नई दुनिया के संगठन में न जाएं, नए संगठन में न जाएं, ऐसा हो सकता है क्या? अब जैसा पुरुषार्थ करेंगे वैसे जाएंगे। सबकी बुद्धि चल रही है। बुद्धि क्यों चल रही है? काम क्यों नहीं करें? जब बता दिया कि जो फाइनल पेपर होंगे उनमें मुख्य पेपर क्या होगा, तो अपने को देखना है हम स्टेज में पहुंचे हैं या नहीं पहुंचे हैं। अरे रिजल्ट आउट होना शुरू हो रहे हैं, अर्थदेव होंगे, तो उनकी ये क्वालिटी भी तो अंदर से होगी। कौन सी क्वालिटी? नष्टों स्मृति लब्धा। इस क्वालिटी में पास भी तो हुए होंगे कि ऐसे ही पहुंच जाएंगे। हाँ ये बात दूसरी है। बाबा ने कहा कि 84 जन्म लेने वाली आत्मा है। हाँ। इस बात में क्या? 84 जन्म लेने वाले को पहचान नहीं अभी बुद्धि में आई। बाबा ने कहा तुम्हारे कुल का होगा तो 2 शब्द सुनाओगे और फट से आत्मा खींच के आ जाएगी। और तुम्हारे कुल का नहीं होगा, रोज सुनाते रहो, सुबह से शाम तक सुनाते रहो, बहुत डिटेल में सुनाओ, वो मानने वाला नहीं। बाबा कुछ आत्मा ऐसी भी जिन्होंने सुना और एक बार निश्चय हो गया फिर चले गए वो। फिर आ जाओ। और तो राम वाली आत्मा भी सुनी और चली गई, ठीक है, बड़ी बात। लेकिन एक बार आकर्षित हो जाए, निशानी बताई कि हमारे कुल का होगा तो फट से आ जाए। बाबा हाँ। एक बार मुरली में बोला हाँ। सतयुग में आत्माएं ऊपर से नीचे आती हैं और कुछ आत्माएं वापस चली जाती हैं। बाबा इसे कुछ आत्माएं जो वापस चली जाती है उनका कंचन काया बनती है या नहीं? इसका जवाब तो दो। जिन आत्माओं को वापस जाना है, विनाश होगा, उस समय आधे पुण्यात्मा और आधे पापात्मा बचेंगे। तो जो पापात्मा होंगे वो नई दुनिया में जाने चाहिए नहीं जाने चाहिए? उनको वापस जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए। तो जो बचेंगे पापात्माएं और पुण्यात्माएं, तो जो पुण्यात्माएं होंगे वो विजय वाला में ऐड किए जाएंगे नहीं किए जाएंगे? जो पुण्यात्मा होंगे वो विजय वाला में होंगे, वो जरूर वैकुंठ में भी होंगे। और जो नहीं होंगे वो युद्ध की स्टेज में रहेंगे अंततः। माना इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन धर्म से कनेक्टेड होंगे या तो जिस धर्म का छिलका चढ़ा हुआ होगा वो उसका पार्ट भी बजावेंगे। दूसरे धर्म का छिलका चढ़ा हुआ होगा तो भगवान की ग्लानि करेंगे या गायन करेंगे? ग्लानि करने के निमित्त बनेंगे। तो सदगुरु ने असली ठौर कौन सा है? विनाश शुरू होगा जब तक सत्युग आ चुका होगा। आप ये मिल रहा है कि सत्युग में वापस जाएंगी आत्माएं। विनाश और स्थापना साथ साथ चलती है कि 100% विनाश होगा तब स्थापना होगी। जितनी जितनी स्थापना नरक की दुनिया के बीच स्वर्ग का वर्षा देता हूं।
या नरक खत्म हो जाएगा तब स्वर्ग वर्षा देता हूँ। ये कि आज ने सैंपल भी दिखा दिया। हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में खून की नदियां बह रही थी, नरक का नजारा देखने को मिल रहा था, ट्रेनें की ट्रेनें काट डाली जा रही थी। और कराची में एक बंगले के अंदर आराम से 400 450 बैठे हुए थे। तो नरक की दुनिया के बीच नरक वो स्वर्ग का नजारा था ना, वो तो सैंपल था, क्या असली नहीं था, डुप्लीकेट था। और अभी तो ओरिजिनल देखने को मिलेगा। महाराज की हेड जब आएंगी तो बताया कि स्वर्ग का संगठन जल्दी जल्दी बनेगा, स्वर्ग की स्थापना भी जल्दी जल्दी, तो विनाश भी जल्दी जल्दी होगा। तो स्थूल विनाश होगा या ब्राह्मणों की दुनिया में होगा? ब्राह्मणों की दुनिया में पहले अंदर घर के अंदर सफाई होनी चाहिए कि बाहर सफाई होनी चाहिए? दीपावली पर घर के अंदर सफाई की जाती है तो घर के अंदर का कचरा पहले बाहर किया जाता है। सब शहर के अंदर का कचरा बाहर किया जाएगा। शहर में भी सफाई तो होगी, लेकिन पहले घर की सफाई होगी। तो पहला घर कौन सा है? बेसिक घर है, एडवांस ब्राह्मणों की दुनिया पहला घर है। ये ब्राह्मणों का संगठन पांडवों का किला ऐसा बन जाएगा कि इसमें एक भी विकारी पांव रख न सके। कौन सा बनेगा? वो पावन किला कौन सा बनेगा? तो माता जी तो बोल रहे हैं कि वहाँ पे तो वाणी में बोल दिया तुम ब्राह्मण तुम बच्चों को नई दुनिया की सौगात दे दी। बाबा जैसे बताया गया कि लक्ष्मी का आह्वान करना चाहिए, जगदम्बा का आह्वान कर रहे हैं सभी। लक्ष्मी तो जगदम्बा का आह्वान कर रहे हैं सभी, अभी तो जगदम्बा का ही आह्वान कर रहे हैं। ये कि आदमी किसका आह्वान किया होगा? लक्ष्मी का ही किया होगा। ये कि आदमी किसका आह्वान किया होगा? अच्छा, एक बुद्धि से सोचने की बात है। पाकिस्तान जब बना तो स्वर्ग का सैंपल तैयार हुआ था, है? जब स्वर्ग का सैंपल तैयार हुआ होगा, डुप्लीकेट स्वर्ग जब बना तो बनाने का निमित्त तो कोई तो होगा। डुप्लीकेट स्वर्ग बनाने का निमित्त तो कोई तो मुखिया होगा। जो दूसरी माता थी वही थी, वो निमित्त बनी ना। एक माता निमित्त बनी और दूसरी माता है? उसके लिए मुरली में बोला है जब पाकिस्तान बना तो तुम्हारा जन्म भी हुआ ना। पाकिस्तान बना तो तुम्हारा जन्म हुआ। इसका मतलब एक माता पहले ही चली गई, उसका जन्म हुआ होगा। है? अच्छा, बोला है पहले बाबा मुरली नहीं चलाते थे, क्या गीता में तो सुनाते थे। हाँ, वो पहले की बात। पहले बाबा मुरली नहीं चलाते थे, 5-7 पेज ये लिखते थे, बाप लिखाते थे। तो प्रजापिता तो चला गया, कराची से मुरली चलती चली आई है। जब कराची में ब्रह्मा में प्रवेश हुआ, हिंदुस्तान पाकिस्तान का झगड़ा हुआ और भाग करके 300-400 आ गई ब्रह्मा बाबा के पास, तभी तो नशा चढ़ा। उससे पहले नशा चढ़ गया, बाद में नशा चढ़ा। तो वो कौन निमित्त थे जिसमें प्रवेश करके बाप लिखाते थे? प्रजापिता तो चला गया। वो माताओं में कौन सी माता होगी? दूसरी माता, दूसरे वाली माता थी। दूसरी माता, छोटी माता। उन माताओं के चलो नाम भी तो अभी डुप्लीकेट नाम रखे हुए हैं ना। एक
राधा बच्ची और एक गीता माता। अभी नाम रखे हुए कि नहीं? तो कौन सी माता? तो जो चली गई उसने डुप्लीकेट स्वर्ग स्थापन किया, या जो रह गई उसने डुप्लीकेट स्वर्ग स्थापन किया? वो कौन सी थी? गीता माता थी, राधा बच्ची ने डुप्लीकेट स्वर्ग स्थापन किया। वाह वाह वाह। है जो रहेगा बाबा वही तो स्वर्ग स्थापन करेगा, तो भाई नहीं तो कैसे करेगा? हाँ, तो कौन सी माता थी जिसने डुप्लीकेट स्वर्ग स्थापन किया? बाबा राधा बच्ची रह गई ना, बाकी उसने किया। अच्छा, ये किसके लिए बोला? जब पाकिस्तान बना तो तुम्हारा जन्म भी हुआ ना? पाकिस्तान बना, पहले झगड़ा हुआ कि पहले पाकिस्तान बना? मारकाट पहले मची या पहले पाकिस्तान बन गया? माना मारकाट पहले हुई थी, कोई निमित्त बना, मारकाट हुई, पाकिस्तान बाद में बना। जब पाकिस्तान बना तो तुम्हारा जन्म हुआ। तो कौन सी माता पहले और कौन सी माता बाद में गई? छोटी मम्मी पहले गई और बड़ी मम्मी बाद में गई। जब पाकिस्तान बना तो तुम्हारा जन्म भी हुआ ना। तुम ये रुद्रमाला से कहते हैं या पहले विजयमाला से कहते हैं? तो रुद्रमाला में कौन है? फिर बड़ी मम्मी और बड़ा पप्पा, उन दो से ही बात करते हैं। नहीं, ब्रह्मा तो बीच में निमित्त बना हुआ, ये तो बीच में सुन लेता है। निमित्त तो तुम बच्चे हो। तो जो माता बाद में गई वही माता डुप्लीकेट स्वर्ग स्थापन करने के निमित्त बनी। तो नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 का ब्रह्मा कौन हुआ? अरे ब्रह्मा भी नंबर वार है कि नहीं? नंबर 1 ब्रह्मा, नंबर 2 का ब्रह्मा, नंबर 3 का ब्रह्मा, नंबर 4 का ब्रह्मा कौन? नंबर 1 प्रजापिता हो गया। तो नंबर 2 कौन हुआ? बड़ी मम्मी। तो नंबर 2 का स्वर्ग स्थापन किसने किया? माता जी का प्रश्न है, बोल दो। बताओ भाई। बड़ी मम्मी ने किया ना। बड़ी मम्मी ने नंबर 2 का स्वर्ग स्थापन किया। नंबर 2 का जो स्वर्ग स्थापन किया उसकी यादगार आज की दुनिया में कोई है? अजमेर में यादगार दिखाई हुई है। क्या यादगार? कि वहाँ स्वर्ग का मॉडल बनाया हुआ है। जो स्वर्ग का मॉडल बना हुआ है वहाँ ब्रह्मा की मूर्ति भी रखी हुई है। वहाँ के जो रहने वाले पुजारी हैं, पंडित पुजारी, वही पूजा करते हैं। बाहर की दुनिया वाले वहाँ जाकर के पूजा नहीं करते हैं। इसका फाउंडेशन कहाँ पड़ा? ये भक्ति मार्ग में जो अजमेर में दिखाया जा रहा है घंट ब्रह्मा की पूजा का, मंदिर का, उसका फाउंडेशन कहाँ पड़ता है? ब्राह्मणों की संगम की दुनिया कहाँ पड़ता है? वो तो ठीक है, लेकिन अभी वो यादगार कहाँ बनी हुई है? आजा और मेढ़ कहाँ इकट्ठे हुए पड़े? अरे भेड़ बकरियों का देश कौन सा है? भेड़ बकरियों की खास आदत क्या होती है? में तो आदत होती है। हाँ, एक बकरी, एक भेड़ जहाँ जाएगी गड्ढे में, उसके पीछे पीछे सारी चली जाएगी। ये उनकी खास आदत होती है। तो यहाँ भी ऐसे ही उसे जो बेहद का अजमेर है ना,
वहां जहाँ भेड़ बकरियों का देश, भेड़ बकरे इकट्ठे हुए पड़े हैं, मैं करने वाले, उनकी आदत है कि मुखिया जहाँ जाएगा तो उसके पीछे पीछे सब जाएंगे। ये नहीं, हमने नहीं सुनना, तो आप ज्ञान अपने पास रखो। हाँ, जब वो सुनेंगे, जब वो मानेंगे तब हम माने, हम उनके पीछे पीछे चलेंगे। अपनी बुद्धि लड़ा। हाँ, वो बकरी में क्या बुद्धि होगी। अच्छा बाबा, एक सवाल यार, माता जी का समाधान हो जाने दो। हाँ, प्रभु की स्थापना के लिए बताया ना कि लक्ष्मी का आह्वान करना चाहिए, जगदम्बा का आह्वान क्यों करते हैं? हमारे जो अपनी मौत को बुला रहे हैं। कौन बुला रहे हैं? जो बुलाने वाले हैं वो भगत हैं, दूसरे धर्म वाले हैं या सूर्यवंशी है? जो माँ का आवाहन कर रहे हैं, जगदम्बा माँ का आवाहन कर रहे हैं, अव्यक्तवाणी में बोला विजयमाला का आवाहन करो। कई साल से बोलते चले आए। अभी जो विजयमाला का आह्वान करने वाले वो सूर्यवंशी है या जो जगदम्बा का आह्वान कर रहे हैं वो सूर्यवंशी है? जगदम्बा का आह्वान कर रहे हैं वो सूर्यवंशी। आपको क्या कहना? विजयमाला का आह्वान करते, जो विजयमाला का आह्वान कर रहे हैं वो सूर्यवंशी, और जो जगदम्बा का आह्वान कर रहे हैं वो सब चंद्रवंशी है। क्यों? क्योंकि ये कि आज में भी चंद्रमा को फॉलो किया था सबने। सूर्यवंशी तो चले गए, फिर फॉलो किसने किया? चंद्रवंशियों ने, इस्लाम वंशियों ने, बौद्ध वंशियों ने, क्रिश्चियन वंशियों ने, जो भी दूसरे वंश के, सबने ब्रह्मा को फॉलो किया। आदि में भी फॉलो किया था, बेसिक नॉलेज में, और अंत में भी अभी एडवांस नॉलेज है। एडवांस में चलने वाले जो दूसरे धर्मों के बीज रूप है, वो किसको फॉलो करेंगे? फॉलो करेंगे। और भले तुम आपके बात चिल्लाते रहो, विजयमाला का आह्वान करना ओ नहीं ध्यान देंगे। बकते रहो। लेकिन बाबा कुछ ये कहते हैं कि लक्ष्मी के आने से पहले तो सफाई चाहिए, तो जगदम्बा सफाई करेगी। ये रही बात, ये बात तो और झाड़ू लगाने वाले चाहिए ना। बोला भी है प्रकृति अभी दोनों हाथों में झाड़ू लेके तैयार खड़ी है। जो देवियां दिखाई जाती हैं उनमें एक देवी झाड़ू वाली भी दिखाई जाती है। जगदम्बा ढेर सारे ढेर जो अभी हजारों की तादाद में हो गए, लाखों की तादाद होने वाले, वो सारे स्वर्ग में पहुंच जाएंगे क्या? एडवांस का संदेश लेने वाले कितने होंगे? संदेश लेने वाले, ज्ञान में चलने वालों की बात नहीं कर रहे, भट्टी करने वालों की बात नहीं कर रहे, कोर्स लेने वालों की बात नहीं कर रहे। ज्ञान में सिर्फ संदेश लिया है कि भगवान बाप साकार में आया हुआ है, सिर्फ इतना सुना है कान से। उनकी संख्या कितनी होगी? अभी कितनी होगी? लाख की तादाद में हुई होगी कि नहीं? जब हजारों की तादाद में भट्टी करने वालों की संख्या है, तो लाख की तादाद में संदेश लेने वालों की संख्या पर्याप्त नहीं होगी? तो सारे के सारे स्वर्ग में चले जाएंगे क्या? जो नई दुनिया का फाउंडेशन पड़ेगा वो थोड़ों के द्वारा पड़ेगा या हजारों के द्वारा, सैकड़ों के द्वारा पड़ेगा? थोड़ों के द्वारा पड़ेगा। ऐसे तो नहीं है कि सब धर्म के जो बीज है 108 वो सारे ही शुरुआत में निमित्त बन जाएंगे नई दुनिया का फाउंडेशन डालने के लिए। आगे बढ़े। ओ भाई माता गुरु आ गई। बाबा ने बाबा जैसे अव्यक्त वाणी के बारे में क्लैरिफिकेशन दिया जाता है, अव्यक्त वाणी का क्लैरिफिकेशन जब दिया जाता है तो बोला जाता है कि बाप दादा बोले हैं, लेकिन समझाने वाले तो सुप्रीम सोल है, तो वो बाप दादा किसको कह रहे हैं?
जब बाप कहा जाता है तो समझाने वाला बाप कौन है? सुप्रीम सोल। और किस तन के द्वारा समझाते हैं? तो दादा कौन हुआ? हाँ, आत्माओं के बीच में बड़ा भाई कौन है? बड़े भाई को बाप समान कहा जाता है। सुप्रीम सोल तो बाप है ही, लेकिन जो पार्ट बजाने वाली आत्मा आत्मा भाई भाई है, उनमें बड़ा भाई कौन है? जो बड़ा भाई है, जिसमें ज्ञान ज्यादा है, हम समझते हैं वो बड़ा, वो बाप हुआ शिव, और वो दादा हुआ। पहले पत्ते के रूप में कहेंगे तो पहला पत्ता कृष्ण है, दादा। इसलिए कहते हैं बाप दादा। मुरली में बोला है आत्मा रूपी सोई की सारी कट उतरने पर बच्चे डायरेक्ट बाप से सीखेंगे। तो डायरेक्ट बाप से सीखने का मतलब क्या है? मतलब आत्मा रूपी सोई की कट उतरने का मतलब क्या होता है? आत्मा रूपी सुई की कट दो तरीके से उतरती है, एक तो बेसिकली और एक एडवांस के रूप में। बेसिकली यानी वो एडवांस में आ जाते हैं। जो बेसिकली है, बेसिक में चलने वाले हैं, जिनकी कट उतर जाती है बेसिकली, जिनकी बीज रूप स्टेज की प्रैक्टिस पक्की हो जाती है, वो एडवांस में आ जाते हैं। और जो एडवांस में है, सिर्फ वो प्रैक्टिस नहीं करते बीज रूप स्टेज की, वो आत्मा बीज के असली स्वरूप को पहचान भी लेते हैं। मेरा ये पार्ट है। बाप के पार्ट को भी पहचानते हैं। ये है त्रिमूर्ति शिव। तब तक निश्चय निश्चय आता रहेगा। और शंकर को जब अकेला दिखा दे तपस्या में बैठे दिखा, और जो पार्वती के साथ में कभी आंखें बंद नहीं होती, खुली रहती, क्या कारण है? हाँ, जब तपस्या है तो तपस्या है माने अधूरा है, ये संपूर्ण है। अधूरा है तो आंखें बंद, और संपूर्ण है तो आंखें खुली। और हाँ जी, जल्दी जल्दी पूछे लो। बाबा ये नर नारायण की माता क्या नाम था? ये नर नारायण जो थे, कौन नारायण थे? नर नारायण। नर नारायण, हाँ। सुनने में आया शास्त्रों में, मतलब हाँ। तो इनकी माता कौन थी, उनका क्या नाम? नर नारायण की माता कौन थी? नर, जो नर से नारायण बनता है, उसकी माता कौन थी? और कोई बेसिक में ही होगी। जो नर से नारायण बनता है तो पहले अज्ञानी होता है कि ज्ञानी होता है? अज्ञानी होता है। और अज्ञानी को ज्ञान सुनाने वाला कोई ज्ञानी होगा कि अज्ञानी होगा? ज्ञानी होगा। और वो जो ज्ञानी होगा वो बेसिक ज्ञानी होगा कि एडवांस ज्ञानी होगा? बेसिक ज्ञानी होगा। बाबा ये काश में मतलब ये तपस्या जब बात समाधान हो गई पहली एक, तो दूसरा प्रश्न बात में करो। जो पहला प्रश्न किया उसका समाधान हो गया कि जो नर से नारायण बनता है उसको सुनाने वाला साकार में कौन होता है? साकार में। उनका प्रश्न, एक तुम्हारा प्रश्न था कि जो नर से नारायण बनता है उसको साकार में सुनाने वाला कौन? उसका जो नर से नारायण बनता है वो बेसिक में नहीं होता, पहले डायरेक्ट एडवांस में आता है। पहले बेसिक में होता है, तो बेसिक में उसको सुनाने वाला कोई होगा गुरु साकार में, है? गीता मतलब जन्म भी नहीं हुआ था। जगदम्बा के लिए तो कहा हुआ है कि जगदम्बा बच्ची भी है। क्या जगदम्बा क्या है? बच्ची। बच्ची बाद में होती है कि पहले बाप होता है? माता कौन है? उनके बाप का समाधान हो जाते, वो बात समझ लिया आपने? उन्होंने जो प्रश्न किया वो समझ लिया कि नर नारायण बनता है, उसको समझाने वाला कौन है? कौन है? आपने समझ लिया? आपने अपने प्रश्न का समाधान समझ लिया?
हैं? बाबा वेदांती है ना? बाबा पूछ रहे हैं आप बता दो बाबा। हैं? आप बता दो। हम तो सिर्फ इतना ही बता रहे हैं कि वो बेसिक में तो पहले होगा। ऐसा तो कोई होता नहीं कि प्राइमरी स्कूल में पढ़े नहीं और BA में डायरेक्ट पढ़ने लगे। कोई प्राइमरी स्कूल की ABCD पढ़े बगैर, AIU पढ़े बगैर कोई BA MA में जाकर के इंजीनियरिंग पढ़ने लगे, ऐसा कोई होता है? होता नहीं। तो बेसिक नॉलेज किसी से तो ली होगी साकार में। ये बात समझ नहीं आती हैं? माता को निमित्त बनाते हैं। हाँ, तो माता गुरु निमित्त बनाती, ये बात सही है। पहला गुरु कौन? माता गुरु कौन? अब नर नारायण जो नर नारायण बना होगा उसकी माता कौन हुई? वो पिता है तो माता कौन है? जो नारी से लक्ष्मी बने वो उसकी माता। प्रैक्टिकल प्योरिटी का ज्ञान कौन सिखाएगा उसको? तो ईगल भी वो है बाबा। तो ईगल भी वो है माता। यहाँ तो सब कुछ है। और लक्ष्मी नारायण बनने वाले हैं वो आपस में उनका सब संबंध है। और बाबा यहाँ पर शरीर रूप की 3 वस्तुओं को प्रत्यक्ष करने का बोला गया है, ब्रह्मा विष्णु शंकर। और कपड़े के झंडे को प्रत्यक्ष करने के लिए नहीं बोला है। बिल्कुल सही बात। लेकिन यहाँ पर भी देखते हैं एडवांस में कपड़े झंडे को लेकर के छतों पे लगाते हैं। छतों पे लगाते हैं, वो तो सिर्फ दुनिया वालों को दिखाने हमने के कई लिए। को देखा तो क्या बाबा की श्रीमत है ही नहीं? वो तो सिर्फ दुनिया वालों को दिखाने के लिए, समझाने के लिए। जैसे चित्र है, अच्छा, तो एडवांस वालों को जो ज्ञान में टीके हैं उनको चित्रों पे समझाने की दरकार नहीं है। चित्रों पे छोटे छोटे बच्चों को समझाया जाता है। जो सूढ़ बुद्धि है वो उनके लिए चित्र दरकार नहीं। तो ऐसे ही जो झंडा है वो तो बाहर की दुनिया वालों को समझाने के लिए, दिखाने के लिए लगाया हुआ है कि देखो ये 3 कपड़े जो हैं, इन 3 कपड़ों में ये जो चित्र छपा हुआ है ये इसकी यादगार है। ये कपड़ा इस शरीर की यादगार है। बाकी ऐसे नहीं कि लगाना ही बंद कर दूं। नहीं, इसमें बाबा की श्रीमत है ना जी? क्यों नहीं श्रीमत है? अरे लगा सकते हो बाबा झंडा। हमारा शरीर रूपी वस्त्र जो है, जो यादगार है ब्रह्मा विष्णु शंकर की, वो दुनिया जानती है इस बात को। दुनिया इस बात को जानती है कि ये 3 कपड़े ब्रह्मा विष्णु शंकर की यादगार है। तो जो नहीं जानती है उसको उनको जनाना नहीं है, उनको जानकारी नहीं देनी है ना। तो कैसे देंगे जानकारी? लगाएंगे तो पूछेंगे दुनिया वाले ये लगा रखा है। लगाएंगे तो पूछेंगे। जब हम लगाएंगे कि अरे भाई तुमने ये क्या किया? ये ब्रह्मा लगा दिया, विष्णु लगा दिया, शंकर लगा दिया 3 कपड़ों। तो हम समझाएंगे कि कपड़े का झंडा विश्व विजय करके दिखलावे तब वो प्रभु हमारा। ये कोई चैतन्य व्यक्ति होता है जो विश्व विजय करके दिखलावे तब वो प्रभु हमारा। बात तो आपकी सही कि कोई ना करेगा। ये चित्र वगैरह भी जड़ चित्र बनाए गए वो भी इसीलिए बनाए गए, जड़ झंडा भी इसीलिए। लेकिन हमारा लक्ष्य जड़ झंडा लगाने का नहीं है। हमारा लक्ष्य क्या है? वो जो तीनों चैतन्य कपड़े हैं उनको प्रत्यक्ष करना संसार। और बाबा शूटिंग बच्चे कितने बड़े बनाओ हैं? शूटिंग बच्चे कितने बड़े बनाओ बच्चे कितने बड़े बड़े पैदा होंगे? कम से कम कुंभकर्ण जितने लंबे चौड़े तो होंगे। क्या ये चिंता पहले लग रही है कितने बच्चे पैदा होंगे बड़े, एक पेटेंट फट जाए बिच्छू में आप बड़ी चिंता सताए रही है। बाबा ने कहा है कि 84 जन्मों में लास्ट जन्म में दुर्गति हो जाती है, तो क्या नारायण वाली आत्मा की दुर्गति हो जाती है? लास्ट जन्म में बाबा ने कहा ना कि लास्ट जन्म में जब पूरी दुर्गति हो जाती है तभी सदगति मिलती है। तो क्या नारायण वाली आत्मा की दुर्गति हो जाती है? क्यों? नारायण वाली आत्मा नहीं है। जब सब आत्माओं की जन्म मरण के चक्र में आने वाली सभी आत्माओं की दुर्गति होती है तो नारायण वाली आत्मा नहीं है। दुर्गति से क्या तात्पर्य? दुर्गति का मतलब है दुष्ट गति, सदगति।
और दुर्गति, दुर्गति माने नीचे जाना, पतित। और सदगति माने पावर, यानी बाबू का कोई आदर सम्मान नहीं, आदर सम्मान नहीं था। जगन्नाथ की भुजाएं काहे के लिए कटी? जगन्नाथ की भुजाएं कटी हुई दिखाई जाती हैं तो आदर सम्मान हो गया, भुजाएं काट दो तो आदर सम्मान हो जाता है। इसीलिए वो कटी दिखाते हैं, पति है इसलिए। काला काहे के लिए दिखाया हुआ? जगन्नाथ को काला क्यों दिखाया हुआ? श्रीनाथ को गोरा क्यों दिखाया हुआ? श्रीनाथ तो मिष्ठान का भोग लगाते हैं और जगन्नाथ को सूखी रोटी दाल चावल क्यों? जगन्नाथ है, सारे जगत का नाथ है, तो सारे जगत में जो संपत्ति है वो बांट के खाना है या अकेले खाना है? बांट के खाना है। और वैकुंठ में तो जनसंख्या कम होगी ज्यादा होगी? हाँ, तो संख्या ही कम होगी। और ज्ञान को 70 साल हो गए जी। ज्ञान को 70 साल हो गए चलते हुए। पहले बेसिक सुनाए थे, एडवांस सुनाया, तो पूरे ज्ञान का निचोड़ क्या है, सार क्या है? पूरे ज्ञान का निचोड़ बिंदी। प्रैक्टिकल में बिंदी बन जाओ। और बाबा बोला गया नर से नारी से लक्ष्मी बनना है। क्योंकि जितनी माताएं हैं सबको लक्ष्मी का वो रखना है, अपना लक्ष्मी का टाइटल रखना है। जितनी माताएं हैं लक्ष्मी तो रखना चाहिए, लक्ष्मी का कि हम लक्ष्मी बनेंगे, नारायण को बढ़ेंगे और किसी को नहीं बढ़ेंगे, और किसी की तरफ दृष्टि नहीं जाएगी, और किसी की तरफ वृत्ति भी नहीं जाएगी, और किसी की तरफ हमारी वाचा भी नहीं जाएगी महिमा की। हम एक की महिमा करेंगे, होना तो यही चाहिए। लेकिन अगर इसके अलावा कुछ दूसरा होता है तो नारी से लक्ष्मी नहीं बने। नर से नारायण जैसे बोला तो नर से नारायण वो तो ठीक बात नहीं, भाई लोग जैसे वो मतलब क्या स्मृति रखेंगे? हाँ, नारायण बनेंगे, नारायण एक होगा, वो तो ठीक है, नारायण जैसे तो बनेंगे, नारायण जैसे बनेंगे। जो नर हैं वो नारायण जैसे तो बनेंगे, बनेंगे कि नहीं? लक्ष्मी का पाठ तो विजयमाला का है, ठीक है, तो रुद्रमाला लक्ष्मी कैसे बन जाएगी? हाँ, तो रुद्रमाले वाले अपने अंदर झांक के देखें कि हम इस जन्म में कोई विदेशियत आ जाए तो हमारे अंदर नहीं आई, दृष्टि में, वृत्ति में, कृति में, कर्मणा में, कर्मेंद्रियों में अगर किसी भी तरह की विदेशियत आती है ज्ञान में आने के बाद तो क्या बनेगी? नारी से लक्ष्मी बनेंगे? बनेंगे? नहीं बनेंगे। एक बाबा दूसरा न कोई। हाँ, एक और प्रश्न। रुद्रमाला बाबा सब पुरुषों की माला तो आपने बताया, रुद्रमाला पुरुषों की माला। पुरुषों की माला तो स्त्री पुरुष की बात ही खत्म हो गई। अगर सब पुरुष हैं, आत्मिक स्थिति वाले हैं तो बात खत्म हो जाती है। तो इसमें चोले की बात ही खत्म हो गई। स्त्री चोले पुरुष चोले की बात है तो बात ही खत्म हो गई। आप स्त्री चोले पुरुष चोले की बात कर रहे हैं ना। लेकिन जब समझाया गया तो बताया गया कि इस रुद्रमाला के जो है ये सब पुरुष चोले के होंगे और विजयमाला से जो आएंगे वो सब स्त्री चोले के बन जाएंगे। ठीक है, सर्व स्थापन होगा तो आपके शरीर चेंज हो जाएंगे। बिल्कुल। तो विजयमाला के स्त्री चोले में चेंज हो जाएंगे, रुद्रमाला के पुरुष चोले में चेंज हो जाएंगे। बिल्कुल पक्की बात। तो रुद्रमाला में जो माताएं वो पुरुष चोले में चेंज होंगी तो नारी से लक्ष्मी बनने का जो लक्ष्य रखा है उसका। हाँ, तो कुछ उनके अंदर ऐसे संस्कार होंगे क्या? हमारे अंदर जो कंट्रोल के संस्कार रहने चाहिए, हम तो कंट्रोल करेंगे, अपने चोले को नहीं देखेंगे। कम से कम प्रैक्टिकल में अपना चोला भी तो देखना चाहिए कि हम ऐसे ही अपने पति को भी कंट्रोल करना शुरू कर दें। इस जो नरक की दुनिया है, इस नरक की दुनिया में कोई स्त्री, कोई कन्या किसी भाई के कंट्रोल में रहे बगैर अपने जीवन को स्वतंत्र रूप से चला सकती है क्या? है? चला सकती है या नहीं चला सकती? अरे हाँ ना तो करो। नहीं चला सकती। अगर चलाने की कोशिश करेगी तो वैश्या बन जाएगी। तो आप थोड़ा
शरीर का भी तो धर्म देखना पड़ता है ना। शरीर है तो शरीर का धर्म देखना है, शरीर नहीं है हम पक्का आत्मा बन जाए फिर कोई बात नहीं। बाबा जैसे जगत पिता और जगत माता का सभी धर्मों में गायन है। हाँ जी, सब धर्मों में गायन नहीं है जगत माता का। आदिनाथ आदिनाथनी और एडम ईव आदम हवा के रूप में गायन है ना जी। इसी तरह से क्या त्रिमूर्ति जो 3 मूर्तियां हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर, इनका भी गायन सभी धर्मों में है। सब धर्मों में तो जगदम्बा का गायन ही नहीं है। जैसे ईव बोला, ईव और हाँ ये बोला है, आदम और हवा बोला है ना जी। इसी तरह 3 मूर्तियां हैं जो ब्रह्मा विष्णु शंकर, इनका भी गायन है दूसरे धर्मों में। जो बीच की मूर्ति है वो क्या होती है वास्तव में ना? तो हो गए 2 घंटे अभी तो। पापा हाँ सृष्टि के विराट पुरुष की 16,000 चेतन से नाड़ियां बताई हैं। हाँ। उनमें से 8,000 अशुद्ध खून बहाने वाले संकल्पों का और 8,000 शुद्ध खून बहाने वाले संकल्पों का। तो बाबा 8,000 बोला कुखवंशावली हैं और 8,000 मुखवंशावली हैं। उनमें से जो 8,000 कुखवंशावली, हाँ बाबा एक मुरली में जो काला खून बहाने वाली है वो कुखवंशावली है। हाँ बाबा जो 8,000 जो है काला खून बहाने वाली वो कुखवंशावली है, ऐसा किसी वाणी में बोला है? जो भी 16,000 नशे नाड़ियां हैं वो सब गोपियां हैं या नहीं है? हैं? जो 16,000 नशे नाड़ियां हैं चैतन्य रूप में वो गोपियों का टाइटल लेती है या नहीं लेती है? लेती है। तो जो गोपियों का टाइटल लेने वाली है वो एडवांस वाली है या बेसिक वाली है? एडवांस वाली। और जो एडवांस वाली है उनमें काले संकल्पों का खून किस में बहता है? रुद्रमाला में बहता है कि विजयमाला में बहता है? रुद्रमाला में काले संकल्पों का खून बहता है। और विजयमाला में शुद्ध संकल्पों का खून बहता है। तो 8,000 विजयमाला की और 8,000 रुद्रमाला की। बाकी ऐसे तो नहीं कहेंगे कि मुखवंशावली नहीं। दोनों ही मुखवंशावली है या नहीं है? दोनों ही मुखवंशावली है। अभी नहीं पेट भरा आ गई टोली।